नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ ठाकुर। मैं अहमदाबाद गुजरात से प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो एक ऐसी कंपनी के ऊपर है जो इंडिया के अंदर बहुत ही बड़ी कंपनी बन चुकी है, और करीबन आजादी के समय से ये कंपनी इंडिया के अंदर है, जो एमएनसी कंपनी है। तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम देखें ये कंपनी कौन सी है और कंपनी क्या करती है, तो दोस्तों अगर हम देखें H1 का रिजल्ट आ चुका है, तो थोड़ा डेटा एनालिसिस करें और क्या ये स्टॉक को हम बाई करें, सेल करें या होल्ड करें। तो दोस्तों कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया के अंदर बहुत ही पुरानी एक एफएमसीजी कंपनी है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें सेक्टर, तो दोस्तों डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। दोस्तों अब मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि टोटल मार्केट कैप जो है बीएसई इंडिया का 283 लाख करोड़ का है। उसमें से अगर हम देखें कि ये इंडस्ट्री कितना शेयर अपना रखती है, तो करीबन 3.5% का शेयर जो है टोटल मार्केट कैप में डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी का है। तो एक बड़ा शेयर हम यहाँ पे देख सकते हैं, करीबन 10 लाख करोड़ का शेयर है। उसमें अगर देखें तो टोटल 3 लिस्टेड कंपनी है, उसमें से भी मार्केट शेयर जो है 57% जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर है। अब दोस्तों अगर हम देखें कि डेटा को एनालिसिस क्यों करना चाहिए, तो डेटा एनालिसिस जो है वो बहुत ही जरूरी रहता है, ताकि हमें पता चले कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी की क्वालिटी कैसी है, फ्यूचर में हम कंपनी से क्या उम्मीद रख सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम देखें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेक्टर कैसा है, ग्रोथ है कि नहीं, क्वालिटी पैरामीटर में कंपनी पास होती है कि नहीं, बिहेवियर पास्ट का कैसा है और फ्यूचर में हम इससे क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये हम देखेंगे कि मार्केट कैप कितना है सेक्टर में, सेल्स कितना है और प्रॉफिट कितना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये सेक्टर जो है करीबन 10 लाख करोड़ का सेक्टर है। उसमें 3 लिस्टेड कंपनी में अगर हम देखें तो यहाँ पे दो बड़ी कंपनी हमें देखने को मिलती है, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि एमएनसी कंपनी है, और आईटीसी जो इंडियन कंपनी है। ये दोनों का शेयर जो है बड़ा शेयर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर करीबन 57% का शेयर है मार्केट कैप में, और आईटीसी का जो है करीबन 42% का शेयर है। तो यहाँ पे मार्केट कैप में तो एमएनसी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर बड़ी दिख रही है। अब दोस्तों अगर हम सेल्स की बात करें तो ये इंडस्ट्री का टोटल सेल्स जो है करीबन 1.18 लाख करोड़ का सेल्स है। उसमें से हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है करीबन 43% का शेयर रखती है, 51,000 का सेल्स करती है। और आईटीसी जो है करीबन 65,000 करोड़ का सेल्स करती है, और 55% का यहाँ पे सेल्स में शेयर है। अब दोस्तों अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का 36% का प्रॉफिट में शेयर है, और आईटीसी का जो है करीबन 63% का शेयर है। तो दोस्तों मार्केट कैप में हिंदुस्तान यूनिलीवर बड़ी दिखी हमें, लेकिन सेल्स और प्रॉफिट में जो है आईटीसी से थोड़ा कम है, लेकिन लीडरशिप तो है। अब दोस्तों अगर हम देखें क्वालिटी को जांचें, क्वालिटी जांचना बहुत ही जरूरी होता है ताकि हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म के बेनिफिट हमें पता रहते हैं। तो दोस्तों क्वालिटी एनालिसिस में अगर हम देखें सबसे पहले लिक्विडिटी आती है। तो दोस्तों कंपनी का मार्जिन कैसा है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्जिन 17% का है, और आईटीसी का 24% का मार्जिन है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक अच्छा मार्जिन हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम देखें करंट रेशियो, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का 1.4 का है, आईटीसी का 2.8 का, और हिंद फूड्स जो है उसका 1.2 का करंट रेशियो है। दोस्तों ट्रेड साइकिल की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट तीनों का सेम है, करीबन 4% का। अब आते हैं दोस्तों हम सॉल्वेंसी पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखें सॉल्वेंसी में डेब्ट टू इक्विटी, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी ये दोनों डेब्ट फ्री कंपनी है। और यहाँ पे एक दूसरी कंपनी है, उसको अगर हम देखें तो 107% का डेब्ट है। तो बड़ा डेब्ट बर्डन जो है कंपनी के ग्रोथ पे इफेक्ट करता है। दोस्तों अगर हम जाने डेब्ट रेशियो, तो कंपेयर टू लास्ट कंपनी जो तीसरी है उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर 30% और आईटीसी 19% का डेब्ट रेशियो है, जो कम है, कंफर्टेबल है। अब दोस्तों अगर हम देखें कि कंपनी के पास डेब्ट पे करने के लिए कितना पैसा है, आईसीआर, तो अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें दोस्तों तो 128x टाइम जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास डेब्ट पे करने के लिए पैसा है, और आईटीसी के पास जो है करीबन 485x टाइम डेब्ट पे करने के लिए पैसा है। तो दोनों ही कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है क्वालिटी में भी। प्रॉफिटेबिलिटी के दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे पहले आरओई देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर 18%, आईटीसी 25%, और हिंदफूड जो है वो 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। अब दोस्तों अगर हम देखें रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का 38 है, आईटीसी का 13 है, और हिंदफूड का जो है वो 2 है। दोस्तों रिटर्न ऑन असेट की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का 13% है,
आईटीसी का 20% है और हिंदफूड का 5% का रिटर्न ऑन असेट बनता है। दोस्तों अब अगर हम देखें क्वालिटी पैरामीटर में हमें दो कंपनी मिली, एक इंडियन एमएनसी और एक मल्टीनेशनल कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर की है। तो दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर हम हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर इतनी जायंट कंपनी कैसे बनी, तो सबसे पहले अगर हम इसकी सेल्स की हिस्ट्री देखें तो 2000 के ईयर में जो 10,000 करोड़ का बिजनेस था कंपनी का, वो 8% कगार से 5x टाइम बन के अगर आज हम 2022 का अगर देखें सेल्स तो करीबन 51,000 करोड़ का सेल्स कर रही है। तो मतलब ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है सेल्स के माध्यम से अगर हम देखें। अब दोस्तों अगर हम देखें प्रॉफिट, तो 1000 करोड़ का प्रॉफिट आज करीबन 9000 करोड़ का हो गया है, 7x टाइम बढ़ा है 8% के कगार से। तो प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ा है। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कंपनी ने अपनी हिस्ट्री में कभी भी एक भी बार लॉस नहीं किया है। तो ये अच्छी मैनेजमेंट की एक निशानी होती है। अब दोस्तों अगर हम देखें कि मार्जिन कैसे मेंटेन किया है, मार्जिन मेंटेन करना वो भी एक बहुत ही अच्छी खूबी होती है कंपनी की। तो दोस्तों अगर हम देखें एवरेज 14% का मार्जिन हिंदुस्तान यूनिलीवर ने मेंटेन किया है। दोस्तों रिजर्व की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास 2000 के ईयर में अगर हम देखें तो करीबन 1800 करोड़ का जो रिजर्व था वो आज करीबन 50,000 करोड़ के नजदीक पहुंच गया है। तो एक बहुत ही बड़ा रिजर्व हम यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ यहाँ पे हमने एक्विजिशन देखे थे जिसके कारण जो है लास्ट 2 ईयर में हमें इनका रिजर्व बड़ा दिख रहा है। दोस्तों अगर हम देखें तो 25x टाइम जो है रिजर्व कंपनी का बड़ा है। अब दोस्तों अगर हम देखें कि कंपनी का सबसे ज्यादा खर्चा जो है मेजर कॉस्ट कहां पे आता है, तो दोस्तों अगर मेजर कॉस्ट की बात करें तो दो चीजों को हम ध्यान में रखेंगे कि खर्चा सबसे ज्यादा कहां पे जाता है और कितने परसेंट से वो खर्चा बढ़ा है। तो अगर देखें तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल और परचेस स्टॉक, ये दोनों पे कंपनी का करीबन अगर हम देखें तो 70% का जो है मेजर कॉस्ट जो है ये दोनों का है। और उसका अगर हम ग्रोथ देखें तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो करीबन 30% से बढ़ा है और परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ये जो है करीबन 35% से बढ़ा है। आगे अगर दोस्तों हम देखें सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, तो अगर हम देखें तो इनके दो सेगमेंट ऐसे हैं जो करीबन 50% का जो है 50% से ऊपर का बिजनेस करते हैं। तो उसमें अगर हम देखें होम एंड कैन H1 के रिजल्ट के अंदर करीबन 10,000 करोड़ का बिजनेस किया और 32% से ग्रोथ आया। और अगर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर देखें तो करीबन 11,000 करोड़ का सेल्स और 15% से यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। और अदर्स में अगर हम देखें 25% से। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सारे सेगमेंट जो है सेल्स में ग्रोथ कर रहे हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। मैं जो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं वो कंपनी में प्रमोटर कौन है, प्रमोटर का हिस्सा कितना है, अगर मैं निवेश कर रहा हूं तो क्या ये राइट प्लेस है निवेश करने के लिए, ये सब जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे यूनिलीवर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है जो कि प्रमोटर है उसके पास 62% हिस्सा है। बहुत ही बड़ा हिस्सा हम देख सकते हैं कि मतलब प्रमोटर के पास है। उसके बाद म्यूचुअल फंड जो है करीबन 4%, फॉरेन इन्वेस्टर करीबन 14% और इंश्योरेंस जो है करीबन 7.3% का हिस्सा इंश्योरेंस कंपनी के पास है और अदर्स के पास 13% का। दोस्तों लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या होता है, यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं कि दोस्तों एलआईसी के पास 5% का हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर स्टेक है। मतलब करीबन हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के जितने भी शेयर है उसमें 5% का हिस्सा है। वो अगर हम कैलकुलेट करें तो करीबन 10 करोड़ शेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर के एलआईसी के पास है। अब अगर इस साल 2022 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक शेयर पे जो है 39 रुपीज का डिविडेंड दिया है लेटेस्ट में अगर हम देखें तो उसके हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करें ये शेयर को तो करीबन 31 लाख रुपीज जो है एलआईसी को सिर्फ यहाँ पे स्टेक बनाए रखने से 31 लाख रुपीज तो सिर्फ डिविडेंड में मिले हैं। तो यहाँ पे दोनों बेनिफिट होते हैं इन्वेस्टमेंट के। ये जस्ट एग्जांपल मैंने बताया था ताकि पता चले कि नहीं अगर इक्विटी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कैसा फायदा होता है। अब दोस्तों अगर हम ट्रेंड की बात करें कि करंट में रिजल्ट क्या आया है, रिजल्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो दोस्तों अगर हम देखें तो सेल्स प्रॉफिट और मार्जिन अगर लास्ट 4 क्वार्टर के देखें तो 9 मंथ में सेल्स 11% से बढ़ा था, एनुअल में भी 11%, क्वार्टर 1 के अंदर 14% से सेल्स बढ़ा था। और अगर क्वार्टर 2 में देखें तो लास्ट 3 क्वार्टर को बीट करके सेल्स 18% हुआ, जो एक अच्छा हम कह सकते हैं सेल्स में। उम्मीद रखेंगे कि 15% से फाइनेंशियल 23 के अंदर ग्रोथ रहे।
अगर प्रॉफिट की बात करें तो 9 मंथ में 12%, एनुअल में 11%, क्वार्टर वन में जो है करीबन 14%, और क्वार्टर टू में देखें तो तीनों क्वार्टर को बीट करके 18% से प्रॉफिट ग्रोथ भी रहा। तो हम प्रॉफिट में भी 15% का ग्रोथ की उम्मीद रखेंगे। और मार्जिन की अगर दोस्तों बात करें तो कंपनी ने लास्ट 3 क्वार्टर में एवरेज 17% का मार्जिन मेंटेन किया था और रिजल्ट में भी 17% आया। तो हम उम्मीद रखेंगे कि 17% का मार्जिन हम देखेंगे। अब दोस्तों अगर हम देखें कि फ्यूचर में हम ये कंपनी से क्या उम्मीद रख सकते हैं, फ्यूचर में कंपनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इस लास्ट 4 क्वार्टर के ग्रोथ के एस्टिमेशन से हमने एक एस्टिमेशन निकाला है ताकि हमें पता चले कि क्या हम उम्मीद रख सकते हैं 2035 तक। तो आइए दोस्तों हम देखें, फ्यूचर में अगर हम देखें तो 2023 में कंपनी का सेल्स जो है करीबन 60,000 करोड़ का रहेगा। 2030 के अंदर जो है करीबन 1 लाख करोड़ का रहेगा। दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि और एक हमारी स्टॉक मार्केट की कंपनी जो है वो 2030 तक 1 लाख करोड़ के लैंडमार्क पे पहुंच जाएगी। और अगर 2035 की बात करें तो करीबन 1,62,000 करोड़ का कंपनी सेल्स करेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। अब दोस्तों अगर फ्यूचर में प्रॉफिट की बात करें तो 2030 के अंदर जो है करीबन 10,000 करोड़ का प्रॉफिट, 2030 के अंदर जो है करीबन 18,000 करोड़ का, 2035 में जो है करीबन 28,000 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट करेगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों फेयर वैल्यू की अगर हम बात करें तो 2023 के अंदर करीबन 2000 का फेयर वैल्यू रहेगा, नियर बाय ये प्राइस पे मिलता है। तो बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम एक लो लेवल पे, बॉटम लेवल पे स्टॉक को बाय करें, जरूरी नहीं है कि आ ही जाए। दोस्तों 2030 में अगर हम देखें तो 3700 का फेयर वैल्यू बनेगा और 2035 के अंदर जो है करीबन 5800 का फेयर वैल्यू बन रहा है। अब दोस्तों अगर हम देखें कि मैं ये स्टॉक को अभी मुझे लेना है तो कौन सी रेंज में मैं बाय करूं, तो दोस्तों अगर ये स्टॉक को मुझे लेना है तो अगर टेक्निकली अगर हम देखें तो नियर बाय 2200 के नजदीक अगर मुझे ये स्टॉक मिलता है तो हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर का टारगेट हमारा 3200 के नजदीक रहेगा। दोस्तों ये स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा वेल्थ बना के दिया है, 17x टाइम विथ कंटिन्यूअस डिविडेंड, अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया है। दोस्तों पोर्टफोलियो के अंदर मैं कितना वेटेज रखूं, तो दोस्तों पोर्टफोलियो के अंदर जो है ये स्टॉक का हम करीबन 2% का वेटेज रखेंगे। दोस्तों आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन था वो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज से था, ये कोई टिप्स नहीं है। आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप खुद से रिसर्च करके, एनालिसिस करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।